नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 10 अप्रैल 2021 है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में भारत के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा इजराइल और फोर्थ फ्रांस। ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARC, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार और रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर्स RISH, जिसका संचालन जापान के क्योटो विश्वविद्यालय से होता है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। जापान की राजधानी टोक्यो मुद्रा येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभी हाल में ही एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के नवीन संस्करण का विमोचन किया गया। इसका विमोचन पहला ऑप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह, तीसरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लास्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जो इसका राइट आंसर होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। छात्रों और अभिभावकों दोनों के परीक्षा के दबाव और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न सुझाव देती है तथा यह पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की भूमिका और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर भी जागरूकता बढ़ाती है। यह पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया। पहली बार 2018 में इसका पहला संस्करण आया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की दूसरी वर्चुअल मीटिंग में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। इसका जो राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री भी हैं। यह बैठक मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास को बहाल करने के लिए वैश्विक चुनौतियों के लिए नीतिगत प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए इटली की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जो कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? रमेश पुंडरीक को, विनोद मिश्रा को, शंकर गुप्ता को, आशुतोष भारद्वाज को। इसका जो राइट आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज। पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। यह सम्मान उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। द डेथ ट्रैप का यह हिंदी संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत में आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया? पहला 5 लाख अमेरिकी डॉलर, 7 लाख अमेरिकी डॉलर, तीसरा 8 लाख अमेरिकी डॉलर और चौथा 7 लाख अमेरिकी डॉलर। इसका जो राइट आंसर होगा 5 लाख अमेरिकी डॉलर। भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यह सहायता आतंकवाद से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन को भारत द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया। उसका क्या नाम था? ग्रामीण क्रांति, किसान क्रांति, मधु क्रांति, साकेत क्रांति। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मधु क्रांति यानी थर्ड। नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति नाम का पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि करना है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में किस भारतीय को शामिल किया गया? जीत राणा को, सेकंड सुशील कुमार को, तीसरा महाबली शेरा को, फोर्थ दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली को। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली। WWE हॉल ऑफ फेम क्लब में द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल और 5 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 9 अप्रैल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 56वां शौर्य दिवस है। यह दिवस 1965 में पाकिस्तान की सेना के साथ गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पत्रकार थी, क्रिकेट कमेंटेटर थी, राजनीतिक थी और चिकित्सक थी। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट कमेंटेटर थी। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। उन्होंने पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे और इंदौर में 1977 के एक मैच में की थी। उड़ीसा इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, जो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया? हरे कृष्ण महताब ने, कृष्णा पुंडरीक ने, राधे शंकर मिश्रा ने, हरिमोहन पात्रा ने। इसका जो राइट आंसर होगा हरे कृष्ण महताब जी ने, जो इसमें डायग्राम में दे रखा है। मोदी जी ने 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखी पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किया। नेक्स्ट, बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, किस देश में स्थित है? अमेरिका में, इजराइल में, ब्रिटेन में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अबू धाबी में स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने हाल ही में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राधे श्याम खेमका का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह किस प्रेस से संबंधित थे? रीता प्रेस, सेवा प्रेस, काशी प्रेस और गीता प्रेस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गीता प्रेस। राधे श्याम खेमका जी 87 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। इन्होंने सनातन धर्म और साहित्य के साथ लोगों को जोड़ा और उनके नजदीक पहुंचाया। लगभग 40 वर्ष तक सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के लिए उन्होंने संपादक के रूप में काम किया। धन्यवाद।